सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली अपडेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बीएस नर्सिंग के साथ साथ ऑल मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और ये बदलाव आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का बदलाव ये होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बदलने वाली है मेडिकल की पढ़ाई। एमबीबीएस बीडीएस से लेकर नर्सिंग, स्पेशली आपका बीएससी नर्सिंग और आपका एनएम जीएनएम तक जुड़ रही एक नई चीज। अब यहाँ पे आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ये आ चुका है। अब यहाँ पे स्टूडेंटों को क्लिनिकल केस और आपका जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग होगी और एनालिसिस होगा, इसकी मदद से मिलेगा। पहले क्या होता था, पेशेंट का रिक्वायरमेंट होता था स्टडी करने के लिए, लेकिन अब एआई के माध्यम से बिना पेशेंट के भी आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, आगे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जाने कैसे एआई मेडिकल एजुकेशन का भविष्य बदल रहा है और छात्रों के लिए एक नया अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है। अवसर भी है तो चैलेंजेस, चुनौतियां भी है, दोनों इसमें रहने वाले हैं। यहाँ पे बताया गया है, मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ डिग्री पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक लंबी जर्नी है जो अंडर ग्रेजुएट से शुरू होकर पोस्ट ग्रेजुएट और स्पेशलिटी ट्रेनिंग और जीवन भर सीखने तक की जाती है। डॉक्टर हो या नर्स या अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सभी को लगातार नई चीजें सीखनी पड़ती है। पहले जो शिक्षा और डॉक्टरों की प्रैक्टिस लर्निंग सिर्फ किताबों तक सीमित थी, फिर डिजिटल वर्ल्ड तक हुई और आपको पता है अब आ चुका है एआई। एआई ने जगह ले ली है और सारा काम एआई की मदद से होगा, चाहे वो सीखने का हो चाहे वो ट्रीटमेंट का हो। बदल रहा है सीखने का तरीका। एआई ऐसी सुविधा ला रहा है जिसके जरिए मेडिकल आपका जो स्टूडेंट वर्चुअल केस स्टडी आप जो करते हो वो इजीली कर पाओगे। और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बिना मरीज, ये लो मैंने बोला था ना, बिना मरीज के, बिना मरीज की लाइफ का रिस्क लिए आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले पाओगे। इससे छात्रों को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान बनाने की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ये उदाहरण भी यहाँ पे दिखा रखा है और फायदे नुकसान तो अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, आज की दुनिया में सर्जिकल रोबोट भी आ चुका है, एआई भी आ चुका है। रोबोट आपको पता है सर्जरी कर देता है और बड़े बड़े ऑपरेशन कर देता है। डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, स्टाफ जो आपका नर्सिंग ऑफिसर होता है उसकी जरूरत नहीं होती, वो कर देता है रोबोट। तो ये भी चल रहा है और अब एआई भी आ गया। तो अब आप बोलेंगे सर सारा काम यही कर देंगे तो फिर हमारी वैकेंसी कैसे निकलेगी, तो वही होता है नुकसान। ठीक है, तो एक्सपर्ट का कहना है कि भविष्य में सर्जिकल रोबोट और चिकित्सा में एआई टूल आम हो जाएंगे। ये सिस्टम सर्जरी में सटीकता और स्थिरता देंगे, लेकिन महंगे उपकरण और परीक्षण की जरूरत अभी बड़ी चुनौती है। साथ ही एआई सिस्टम कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेता है। इंसान जैसा काम तो नहीं करता, जैसे आप करोगे ना वैसा एआई थोड़ी ना करेगा। तो वो वाली बात है, जिससे मरीज को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए डॉक्टरों और छात्रों को एआई की सीमाओं और संभावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी आपका क्या कहना है एआई के बारे में, ये जो आपके फील्ड में आ रहा है ना, तो आपका जो ओपिनियन है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जरूर कमेंट करके बताना कि आपके मेडिकल फील्ड में एआई के जो बारे में आप क्या सोचते हो। और कोई भी अपडेट आएगा तो सब्सक्राइब कर रखा होगा, तुरंत आपको मिल जाएगा।